हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज लिक्विडेशन का लेक्चर नंबर 7 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लिक्विडेशन। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए मैंने जैसे कहा था लिक्विडेशन का ये जो टाइप वाला सम है इसका लास्ट क्लास होगा। इसके बाद दूसरा जो टाइप है स्टेटमेंट वाला, उसके सम्स का लेक्चर ले लूंगा। एक दो लेक्चर्स भी हो जाएंगे स्टेटमेंट वाले तो इनफ है। आई होप अभी तुम लोग ये कर सकते हो। इन द प्रीवियस क्लास मैंने वो शेयर्स को कैसे पे करते वो एक्सप्लेन किया था। पैसा कॉल करेंगे, आज भी सेम पैटर्न में ही सम सॉल्व करने वाले हैं, जरा ध्यान दे। ये सारे सम्स आपके हो चुके हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 180। टेक्स्ट बुक सबके पास रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 20। देखते दिया क्या गया है। फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू कोविड लिमिटेड कंपनी विच हैज गॉन इनटू लिक्विडेशन। शेयर कंपनी इशू, शेयर कैपिटल इशूड क्या दिया है 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, मतलब 10 लाख रुपए। 1 लाख इक्विटी शेयर 10 वाला है फुल्ली पेड। 1 लाख इक्विटी शेयर 10 वाला 8 रुपया पेड। 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 5 रुपया पेड। इसका मतलब मेरे पास कितने टाइप के इक्विटी शेयर्स है? 4 टाइप के, क्या 3 टाइप के? उसमें लाइट्स आ रहा था, अभी बंद हुआ के देखो ना फ्रेम में, है ना? ठीक है, हाँ उसका कोई इश्यू नहीं, प्रॉब्लम नहीं है भाई। काला चलेगा, आंसर सफेद दिखना चाहिए, बराबर है कि नहीं? सही बोला ना? मुन्नार कब लेके जा रहे बेटा? मुन्नार में बेटा वो उधर केरला वाली बेटी है, मार देना बेटा एक। हाँ हाँ बिंदास बेटा, उसका लगेगा भी। हाँ ठक ठक उसका जो हाथ है ना, वो तो मेरे को मालूम है। अबे वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है, ये सब बोलते नहीं, बुराई हो जाएगी, फेमस हो जाएगा। चल ध्यान दे। तो हमारे पास कितने इक्विटी शेयर्स है? 3 इक्विटी शेयर्स है। एक 10 रुपए वाला फुल्ली पेड, 8 रुपए वाला पार्टली पेड एंड 10 वाला 5 रुपया पार्टली पेड। इसका मतलब है भाई इनसे 2 रुपए का कॉल करना, इनसे 5 रुपए का कॉल करना पैसा लाने के लिए। अब कॉल बाकी तो कॉल करना ही चाहिए, ठीक है। इसके पहले समय हमने कभी इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं था, बट अब से ये ध्यान में रखना, पार्टली पेड कॉल है तो उसको फुल्ली पेड करना जरूरी है। लाइट गया और कुछ नहीं बेटा, देख मेरे साथ बोला है नहीं बोला है। पार्टली पेड शेयर्स है ना तो आपको फुल्ली पेड कर ही देने का और पेमेंट कर ही देने का। अगर हाँ हर एक सम में कर देने का। हमने पहले सम में नहीं किया था क्योंकि हमको एक्सप्लेनेशन देना था वहां पे ना। अभी ध्यान रखने का कि अपने को करना जरूरी है। अब देखते हैं क्या दिया है। असेट बेचा 53,34,136 में, एक्सक्लूडिंग अमाउंट रियलाइज बाय द सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय पार्टली सिक्योर्ड ट्रेडर्स। सारे असेट बेचा 53 लाख में, खाली जो सिक्योर था ना प्लेज वाले उसको छोड़ के बाकी सारे असेट रियलाइज। तो ये प्लेज वाला कौन सा है जरा देखना पड़ेगा। हाँ है पार्टली सिक्योर्ड ट्रेडर्स। असेट रियलाइज 3,20,000, देना कितना था? असेट कितने का रियलाइज हुआ है? 3,20,000 ही देंगे। बाकी पैसे का क्या करेंगे उसके बारे में सोचेंगे, क्या करना है नहीं करना है बात की बात है। अब तक क्या हो रहा था? पैसा बच रहा था। अब यहाँ पे पैसा बच रहा नहीं है क्योंकि उधार बाकी रह रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, फिर उसका डिबेंचर्स है, लिक्विडेशन का खर्चा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अरे चिंदी सा तो सम है क्या ही। चलिए सबसे पहला असेट रियलाइज करना। कैश है क्या अपने पास? कुछ नहीं सर कैश नहीं, तो असेट रियलाइज कर लो 53,34,000। ये मैंने करा, क्वेश्चन कह रहा मैंने लिख दिया, बराबर। उसके बाद प्लेज वाले असेट कितने का प्लेज किया है? 3,20,000। तो भाई 3,20,000 प्लेज किया, सिक्योर्ड को 3,20,000 पे कर दिया, नील हो गया। एग्री? आता क्या सर? लिक्विडेशन का खर्चा 19,400 आने वाला है, पे करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? और पैसा कितना है अभी ऑन पेपर? 53,34,136 है मेरे पास, जिसमें से सबसे पहला 19,000 पे करना ही है। फिर उसने बोला है जो लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है आपने, उसको रेम्युनरेशन कितना देने का है? ऑन ऑल असेट रियलाइज एंड 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सवाल कितना देना
है। 3% किस चीज का देने का है? असेट कितने का रियलाइज किया? 53 लाख तो था ही, प्लस 3,20,000, तो अपने पास टोटल आ जाएगा 56 लाख, 54,136। इसका जरा 3% कैलकुलेट कर लो। 1,69,624, ये तो देना ही है। ये 3% की बात हो गई थी। अब 2% भी देने का है। 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड को देने के लिए पहले मैं देखता हूं कि कम है पैसा कि ज्यादा पैसा है। 53 लाख रुपीस मेरे पास है, उसमें से 7 लाख इसको दे दिया, 1 लाख ये दे दिया, तो अनसिक्योर्ड को 31 देना है। अरे भरपूर पैसा है, मतलब पूरा तो दे ही सकता हूं मैं। जब अनसिक्योर्ड को दे सकता हूं तो ये भी तो दे ही सकता हूं। मतलब उसने बोला है अनसिक्योर्ड को जितना देना है सर, पूरा पैसा देने का, प्लस इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल इसको भी देना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जरा ध्यान देना, आपकी गलती जो होगी उसको मैं सुधार रहा हूं खाली। सर अनसिक्योर्ड को 31 लाख देने का है, 1,45,600। सर टोटल कर लेंगे, इसका 2% कैलकुलेट। आप लोग यही करोगे भी, मेरे को मालूम ही, हाँ ना, यही करोगे ना। इसके अंदर एक और चीज ऐड होने वाला है, और वो है 2,30,000 रुपए। है कैसे, कब, कहां से? तो ध्यान दे, मैंने एक लाइबिलिटी पे किया था 3,20,000, जबकि वो लाइबिलिटीज का वैल्यू कितना था? वो बोलेगा भाई तू मेरे को बेवकूफ बना रहा है क्या? पैसा है फिर भी तू मेरे को 3,20,000 में सलटा रहा है। नहीं, कितना बाकी है तेरा वो भी मेरे को दे, और वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्योंकि ये प्लेज वाले मतलब वो सिक्योर्ड ही हो गए ना। तो इसका मतलब वो इसी के अंदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 2,30,000 कैसे, 5.5 में से 3,20 माइनस करो, तो ये टोटल तुम्हारे अनसिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अमाउंट है। इसका 2% कैलकुलेट करो, 69,512। इन शॉर्ट लिक्विडेटर को मैंने कितना रेम्युनरेशन दिया है? 1,69,624 प्लस 69,512 कितना आ रहा है देखो जरा? 2,39,136। ये समझ में आ गया क्या? अरे समझा, पक्का समझा। आगे बढ़ते भाई, 19,400 भी देने का है। चलो 19,400 से भी सीधा सीधा माइनस कर। अब मेरे पास 50,75,600 रुपया बचा है। सबसे पहला किसको पे करेंगे? सिक्योर्ड को, यानी कि डिबेंचर्स। डिबेंचर 7,75,000 भर दिया, दे दिया, दे दिया। शीतल, शीतल अब मेरे पास कितना बचा है जरा देखते हैं क्या? 43 लाख बचा है। व्हाट डू यू थिंक व्हाट वी शुड डू? अनसिक्योर्ड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ये सब देना ही पड़ेगा भाई। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दे दिया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दे दिया, 2,30,000 भी दे दिया। अब मेरे पास 8,25,000 बचा। क्या बात है, पहले किसको देंगे? चलिए जाते हैं, प्रेफरेंशियल होल्डर को कैटलू देने का है, 10 लाख देना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन बता रहा है 10 लाख देने का देना है। मेरे पास कितना है? तो मेरे को कितना पैसे की जरूरत है? अब ये किससे मांगूंगा मैं? इक्विटी शेयर होल्डर से। मतलब मुझे कॉल सिर्फ 1,75,000 का करना है। बात समझ में आया? सवाल है, इससे पैसा मांग सकता हो क्या? पैसा तो इनसे ही मांगने का है। इससे कितना मांगने का है? इससे कितना मांगने का है? हाँ या नहीं? मेरे पास पैसा है कितना, कम कितना है? 1,75,000 कम है। 8,25,000 है मेरे पास। कितना कम पड़ रहा है? 1,75,000। तो इनसे 1,75,000 मांगना है। मैं देख रहा हूं कि इनसे मिलने वाला कितना है। 1,000 शेयर है या 1 लाख है? 1 लाख शेयर, 2 रुपए के हिसाब से ये मुझे 2 लाख रुपया देने वाला है। दिया नहीं है, 2 लाख इससे मिलेगा। 60,000 शेयर, 60,000 है कि 6,000 है? 60,000 शेयर वाले से कितना मांगने का है? मतलब 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मांग लिया। तो टोटल आने वाला कितना है?
मुझे चाहिए कितना, एक्सेस पैसा कितना है, ये एक्सेस पैसा है। कॉल करूंगा अगर मैं तो मेरा फिर भी 3,25,000 बच जाएगा। तो ये क्या करूंगा मैं, ये भी रिफंड ही कर दूंगा, है या नहीं। मांगना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि इसको पे तो करना ही है। मतलब बेवकूफपना, यस वेरी गुड, बेवकूफपना वो है कि 5 लाख मांग के रिफंड करने से अच्छा हम वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब ध्यान दें, मेरे पास कितना बच जाएगा अगर मैं पैसा कॉल करता हूं, तो 3,25,000 बच जाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो बच गया वही ना। अगर इतने का कॉल करोगे, ये पैसा माइनस कर दोगे तो 3,25,000 बचेगा ना। अब ये आपको क्या करने का है, रिफंड करना है। किसको करना है, इक्विटी शेयर होल्डर। तो सर इन दोनों को ही करेंगे, मेरा पहला वाला भड़क जाएगा। तो मैंने फुल्ली पे किया है, तुम तो अब भी पे करके फुल्ली पे हुए हो। भाई पैसा तो मुझे भी चाहिए रिफंड में। ये 3,25,000 जो है, ये सिर्फ 2 इक्विटी शेयर होल्डर को रिफंड नहीं होगा, तीनों के तीनों इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होगा, रिफंड होगा। उससे मांगा नहीं तो उसको रिफंड किया था, इधर भी वही होने वाला है, जरा ध्यान दो। तो यहाँ पे टोटल कितने इक्विटी शेयर होल्डर है मेरे पास, 1,00,000, 1,00,000, 2,00,000 और 60, 2,60,000। मतलब हर शेयर होल्डर को कितना पैसा रिफंड करने का है, 1.25 रिफंड करना है। पैसा बचा तो रिफंड ही होगा ना। तो भाई इसको 1,00,000 शेयर है इसके पास, तो भाई तू है ना 1.25 लेके चले जा, मतलब 1,25,000 तू लेके चले जा। ये इसको रिफंड करना है, रिफंड करना है कितना, 1,25,000 रिफंड करना है। दूसरे के पास जाता हूं, नहीं सबर, इसको 1 रुपया 25 पैसे रिफंड करने का है, बट इससे पैसा लेना भी है ना। कितना, 2,00,000, 2,00,000 रुपए लेने गए। तो मैं क्या बोलूंगा, एक काम कर, तू 2 रुपया दे ही मत मेरे को, तेरे को मुझे कितना वापस करने का है, 2 में से 1 रुपया 25 पैसा तू माइनस कर ले, तो मुझे टोटल 2,00,000 रुपया मत दे तू मुझे कितना दे, 1,00,000 शेयर पे 0.75 ही दे दे, तो 1.25 तेरे पास रह ही जाएगा। तो इसका मतलब मैं कॉल इसके पास से कितने का करूंगा, और ये रिसीव होगा मुझे, एग्री कर रहे हो, कितना रिसीव होगा, समझा क्या बोला मैंने, पक्का समझा। नेक्स्ट आयो, 60,000 शेयर होल्डर जो है, इससे कितना लेने का है, देने का कितना है, 1 रुपया 25 देने का है। एक काम कर भाई, क्या मेरे को लेने का देने का हिसाब मार देना पूरा, 3.75 मेरे को पे कर दे तू, 2,00,000, मतलब मैं टोटल 3,00,000 रुपए का ही कॉल कर रहा हूं। 3,00,000 का कॉल करूंगा, 175, अरे रिफंड कितना करूंगा, 125, बचेगा कितना, आ गया हिसाब। मतलब 5,00,000 का कॉल नहीं कर रहा हूं मैं, कॉल कितने का करूंगा, सिर्फ 3,00,000। 3,00,000 में से इसको 175 दे दूंगा, 1.25 बचेगा, इसको 1.25 दूंगा, तो सबका जो कॉल पेड अप है वो इक्वल हो जाएगा। लॉजिक समझा या गया हवे में, पक्का। जो चीज मैंने इधर एक्सप्लेन किया बेटा खोल दे, जो चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है एवरीथिंग इज सिमिलर वर्किंग के हिसाब से। वेट करो ना, बुलाता हूं बेटा। इतना क्लियर हुआ, पक्का। फिर मेरा लेक्चर में ध्यान नहीं, पीछे ध्यान रहेगा, सब सही चल रहा है, यहाँ पे ध्यान दो। 1,00,000, 1,60,000, 2,60,000, 3,25,000 कैसे आया था मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। 8,25,000 तुम्हारे पास कैश है, मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देने का है, 10,00,000 पे करना है। मेरे पास कैश 8,25,000 ही है, तो 1,75,000 कम पड़ रहा है, 1,75,000 कम पड़ रहा है। मैं इक्विटी शेयर होल्डर के पास गया और उसको बोला भाई तेरा 1,00,000 शेयर है मेरे पास, 2 रुपए के हिसाब से चल तेरा 2,00,000 रुपया दे। दूसरे को बोला तेरा 60,000 इक्विटी शेयर है, 5 रुपए के हिसाब से 3,00,000 रुपया दे। तो उसने बोला टोटल आपको 5,00,000 रुपया सर आने वाला है, आने वाला है, लेकिन उसमें से 1.75 तो आपका चले जाएगा, तो बचा कितना, 3,00,000,
तो ये 3,25,000 कैसा है समझ में आया, उसको डिवाइड बाय 260 किया, ये समझ में आया। तो एक शेयर होल्डर को रिफंड करना है, लेना नहीं है, रिफंड करना है 1,25,000 सॉरी 1.25। तो 1,25,000 इधर रिफंड होगा और बाकी से अपन कॉल करेंगे, इससे 75,000 का, इससे 2,25,000 का कॉल करेंगे। ये पैसा आएगा और ये पैसा जाएगा। आएगा मतलब रिसिप्ट होगा, जाएगा मतलब पेमेंट होगा। तो भाई मैंने कॉल कर लिया, प्रेफरेंस शेयर्स को पूरा 10 लाख दे दिया, कुछ भी बचा क्या आपके पास, 1,25,000 बचा, वो आप किसको दे दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। कैसे, तो 8,25,000 के अंदर मैं ऐड करूंगा कितना, 3 लाख रुपए। मैंने कितने का कॉल किया, 3 लाख का, 8 में 3 लाख ऐड करूंगा, 11,25,000 हो जाएगा। उसमें से 10 लाख किसको दूंगा मैं, बचेगा कितना, 1,25,000 किसको जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर। लॉजिक समझ में आ गया, अरे हाँ, डन विथ योर लिक्विडेशन। ऐसा ही 1,75,000 कम था ना मेरे पास, ये देख 3 लाख का कॉल किया, 1,25,000 दे दिया, बचा कितना, डेफिसिट 1,75,000 हो गया ना। अभी क्यों काटेंगे, आ गया ना, 8,25,000 था, 10 लाख टोटल देने का था, 8,25,000 कैश है, तो कम कम पड़ रहा था कितना, अब 1,25,000 बचना चाहिए ना मेरे पास। 3 लाख का इक्विटी को कॉल किया, 1,75,000 तो दे दिया, 125 तो बचा कितना, 175, 175 प्लस 825 कितना हो गया, 10 लाख उसको दे दिया। पैसे का हिसाब क्लियर हो गया, अभी समझा, पक्का समझा। बढ़ेंगे सिमिलर सम की तरफ, सिमिलर सम ले रहा हूं ताकि और वैसा विजन क्लियर हो जाए। सेम पार्ट, position of valueless limited on its liquidation is as under, issue and paid up में दिया है 3,000, 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इच फुल्ली पेड, ये प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। 3,000 इक्विटी शेयर 100 इच फुल्ली पेड अप, 1,000 इक्विटी शेयर्स, यहां पे इसका पेड अप वैल्यू कितना है, यहां पे इसका पेड अप वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू, पेड अप वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू। तो भी सोचेंगे क्या है ये, क्लासेस भी फूके घूम रहे, आयो व्हाट इज दिस है, ऐसे कैसे चल रहा है ये सब तुम्हारे राज में। इधर ये जो मेरा शेयर है वो कितने रुपए वाला है, 50 वाला, ऊपर जो मेरे पास शेयर है वो कितने वाला है, क्या ये दोनों शेयर सेम सेम है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि तो अलग अलग शेयर है, एक 50 वाला है, एक 100 वाला है। तो जब हमें कंपेयर करेगा तो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, या तो 50 को 100 करो या तो 100 को 50 करो, दोनों में से कुछ एक करेंगे अपन। हाँ ठीक, कॉल इन अरियर है 10,000, मतलब पैसा नहीं मिला है, कॉल रिसीव्ड इन एडवांस कितना भाई, 5,000, पहले ही पैसा मिल गया। प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर फॉर 1 ईयर, 1 साल से डिविडेंड फरीन दिया नहीं है। अमाउंट लेफ्ट विद द लिक्विडेटर आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ द लायबिलिटीज इज 4,13,000, पैसा कितना बचा है, 4,13,000। Article of association of the company provided the payment of preference dividend arrear is the priority to the return, और मतलब इक्विटी को देने से पहले डिविडेंड का पैसा देना है, नहीं बोलता तो भी हमको ये बात तो मालूम था। मेरे पास कैश कितना पड़ा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है, बराबर। कोई प्लेज ब्लीज है क्या अपने पास, नहीं, तो लिक्विडेटर को कितना बिटना देने का कुछ भी बोला नहीं है सर, क्यों, क्योंकि उसने क्लियर नहीं बोला है, अमाउंट लेफ्ट विद लिक्विडेटर आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल द लायबिलिटीज, इतना बचा है, मतलब अपने को ज्यादा सोचने का नहीं है। डिविडेंड 33, सर कैसे, 3 लाख, सॉरी 3,000, एक का वैल्यू 100 मतलब 3 लाख, उसका 11% 33,000, कितना बच गया मेरे पास, कितना पैसा है अभी। प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद किसको पे करना होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, कितना देने का है, 3 लाख, कितना बच गया, अभी 80,000 किसको देने का है, कोई कॉल इन अरियर है क्या मेरे पास, कितना है, एडवांस कितना है, 80,000 था, एडवांस कितना आया मेरे पास, एडवांस रिफंड होता है, अरियर बाकी है, मिलने का है, जो मिलने वाला है वो ऐड किया, एडवांस अपने को एडजस्ट करने का है,
तो जो एडवांस दिया था वो अपन कॉल में से पैसे में से निकालेंगे, भाई पैसा पहले ही दे के रखा था, वो तो एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरा 75 क्योंकि ये तो कॉल का पैसा है, माइनस कर रहा, और जो मिलने का बाकी वो ऐड किया। मतलब इन शॉर्ट मेरे पास अभी कितना पैसा है, 85,000। किसको देने का ये इक्विटी, क्योंकि प्रेफरेंस को तो दे दिया ना मैंने। देखो वहां पे कॉल इन एडवांस 5,000 आया, वो भाई एडजस्ट कर दिया, माइनस कर दिया, 3,05,000 एडवांस मैंने एडजस्ट कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ 75,000 बचा था, बट जो एडवांस अरियर था वो मैंने ऐड किया, मेरे पास कितना हो गया 85। इतना समझ में आया? पक्का समझा है? आपके पास कैश कितना है 85, किसको देने का है सर? अभी पैसा तो इक्विटी को देने का है। कौन से इक्विटी शेयर होल्डर को दूं सर? एक फुल्ली पेड है 100 वाला, एक पार्टली पेड है, इससे अपने को 20 रुपए मिलने वाला है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। और इसको दे दूंगा तो भी बुरा भी लग जाएगा, तो व्हाट आई एम डूइंग इज, इससे कितना पैसा मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है? तो अगर मैं कॉल करूंगा तो मेरे पास टोटल 1,05,000 हो जाएगा, 85 + 20 1,05,000 हो जाएगा। करूं तो मुझे कितने पैसे की जरूरत है? 1,00,000 जरूरत नहीं है, मेरे पास 85 है, 20,000 का कॉल करता हूं तो मेरे पास 1,05,000 आ जाएगा। अब ये देना तो उनको ही है, अब हो सकता है या तो देना पड़े या तो इससे मांग के फिर इसको पे करना पड़े। क्यों? क्योंकि इसके शेयर्स तो फुल्ली पेड है, तो हो सकता है पूरा 1,05,000 इसको देना पड़ जाए, हो सकता है, क्योंकि ये 100 वाला शेयर है, ये 50 वाला शेयर है। तो हम क्या करेंगे, 100 वाले को 50 में कन्वर्ट करते हैं कि दोनों का पेड अप वैल्यू एक जैसा हो जाएगा। और जब दोनों का पेड अप वैल्यू एक जैसा हो जाएगा तो अपने को समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके शेयर्स बढ़ जाएंगे तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो हम आप ये कन्वर्ट करेंगे, जो मेरे पास 100 वाला शेयर्स है उसको किसने कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, 50 वाले। 3,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 100 मतलब 3,00,000 है 100 के हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको 50 रुपए का कर दूं तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 6,000। पहले कितने शेयर्स थे, अब कितने शेयर्स हो गए? तो पहले 3,000 शेयर्स 100 वाले थे, अब वही 6,000 शेयर्स कितने वाले हो गए? तो ये भी 50 वाला, वो भी 50 वाला। 1,000 शेयर्स 50 वाले के हिसाब से 5 लाख उधर हो जाएंगे, 50,000, और ये 3,00,000। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए मेरे पास? 7,000 शेयर्स हो गए, दोनों 50 वाले हो गए। कितना पैसा है मेरे पास? उस हिसाब से मुझे हर एक शेयर होल्डर को कितना रिफंड करना है? हर एक शेयर होल्डर को 15 रुपया रिफंड करना है। पैसा है तो रिफंड ही करना है ना, बराबर। तो आप 15 रुपए के हिसाब से इसको रिफंड कर दो। सर इसका 50 रुपया, नहीं सर इसका 50 नहीं, इसका 100 है। हमने क्या किया, 100 वाले को 50 में कन्वर्ट किया था। हम क्या करेंगे, जब वैल्यू 50 रुपया है तो रिफंड कितना हो रहा है? तो जब 100 रुपया इसका फुल्ली होता तो वैल्यू कितना रिफंड होता? डबल हो जाता सीधा, 30। मतलब इसको कितना रिफंड करने का है, और शेयर्स कितने इसके पास? तो 3,000 के हिसाब से 30 रुपया अगर मुझे रिफंड करना तो इसको कितना रिफंड करना है? मेरे पास 85,000 ही है कैश एट प्रेजेंट, मेरे पास 85 है। कॉल करूंगा तो पैसा आएगा ना, तो मैंने इसको कितना रिफंड कर दिया। अब दूसरे शेयर होल्डर के पास जाता हूं, इसके पास जाता, कितना रिफंड करने का है, और कॉल कितना करना था? 30 हो गया था, 20 करना था। ए भाई 20 रुपए दे, मैं तेरे को बाद में 15 दूंगा। एक काम कर, 5 रुपया देना। मतलब 1,000 शेयर्स पे सिर्फ 5 रुपया मांगूंगा, 5,000, 5,000 आएगा, 90 जाएगा। इन शॉर्ट 85,000 का हिसाब मिल गया। बस ये लॉजिक समझना है। हम कॉल करते ही नहीं है, हम तो यही हिसाब मारते हैं, तरीका थोड़ा सा अलग करते हैं, समझा? तो इन शॉर्ट यहाँ पे कॉल कितने का होगा, पैसा आएगा 5,000 और जाएगा कितना, समझा? 85 + 5,000 और उसको इसमें देना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर हो गया? अभी देखो, कन्वर्ट कर दिया, 30 रुपीज कर दिया, 90,000 रिफंड करना है और 5,000 कॉल करना है। अंडरस्टूड? इस हिसाब से अपना ये कंप्लीट। 4,13,000 था, 5,000 और कॉल कर दिया इसको हमने, और 10,000 कॉल इन अरियर का पैसा जो अपने को मिलने वाला था वो भी हमने ऐड किया, क्योंकि इसके अंदर 10,000 हमने कॉल इन अरियर ऐड किया हुआ। तो 5,000 एडवांस एडजस्ट किया, 10,000 कॉल इन अरियर एडजस्ट किया और 5,000 का हमने कॉल कर दिया। जो बाकी था वो पैसा तो लेना ही है। समझ में आ गया?
पक्का समझा है? तो फिर यहाँ पे लिक्विडेशन का जो टाइप है वो मैं वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए सम्स करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।